हेलो एंड वेलकम वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत वन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस क्वेश्चन के बारे में कि आज के समय ऐसा अपीयर क्यों होता है कि चाइना ऑलमोस्ट नफरत करता है इजराइल से। ना ये जो क्वेश्चन आज के समय इजराइल में भी पूछा जा रहा है, इनका जो मीडिया ये खुद काफ़ी हद तक वंडर कर रहा है कि चाइना अचानक से इजराइल के अगेंस्ट क्यों हो चुका है। इवन तो मैं आपको ये बता दूं कि चाइना और इजराइल का जो टोटल बायलैटरल ट्रेड है यह है $17 बिलियन से भी ज़्यादा। इसके कंपैरिजन में इंडिया और इजराइल का जो ट्रेड है यह है रफली 4 to 5 बिलियन US डॉलर्स। ना यहाँ पे आप कहोगे हम वेपन्स परचेज करते हैं ना, तो उसको ऐड कर लो तो वो काफ़ी एक बड़ा अमाउंट बन जाएगा। तो तब भी मैं आपको बता दूं मैक्सिमम वेपन्स जो हम परचेज करते हैं फ्रॉम इजराइल वो 1.5 बिलियन डॉलर्स पर ईयर से ऊपर उठे नहीं है। हम कभी भी कोई बिग टिकट आइटम्स इजराइल से परचेज करते नहीं हैं। तो सबको आप अगर ऐड कर दो तब भी एट मैक्स इंडिया इजराइल का जो ट्रेड है ये है सिर्फ 6.5 बिलियन डॉलर्स। तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो तो इजराइल के लिए चाइना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मगर फिर भी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चाइना ऑल टुगेदर हर तरफ कोशिश कर रहा है टू ब्रिंग इजराइल इन इट्स क्रॉस फायर। चाहे वो गाजा का इशू हो, कोई और इशू हो, ईरान का इशू हो, चाइना इज ऑलवेज अगेंस्ट इजराइल। ना दोनों कंट्रीज को आप अगर वैसे देखो तो दोनों कंट्रीज दुनिया के बिल्कुल अपोजिट ग्रुप्स में आपको मिलेंगे। कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ये मानते हैं कि नई कोल्ड वॉर, जिसको हम कोल्ड वॉर 2.0 या फिर 2.0 भी कहते हैं, इसमें एक तरफ चाइना, पाकिस्तान, रशिया ये सब कंट्रीज हैं और दूसरी तरफ क्वाड कंट्रीज और साथ में कुछ और कंट्रीज जैसे कि यूके ये भी आपको मिलेंगी। नाउ इजराइल एक ऐसा देश है जिसका इन्फ्लुएंस मिडिल ईस्ट के बाहर तो जीरो है। कब आपको सुनने में आया होगा कि इंडियन ओशन में इजराइल की नेवी आई है एक्सरसाइज करने के लिए? नीड ही नहीं पड़ती। इनका जो इन्फ्लुएंस है ये काफ़ी हद तक इस रीजन के आसपास है, मगर जहां पर है वहां पर बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस है इजराइल का। बट स्टिल आप अगर देखो तो इजराइल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट है यूएसए का। यूएस काफ़ी बार कह चुका है कि ये तो मिडिल ईस्ट में हमारा परमानेंट एयरक्राफ्ट कैरियर है, मगर ये फैक्टर आज के समय इजराइल और चाइना के खराब रिलेशंस का मेन रीजन नहीं है। नाउ सिंस यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इजराइल की, तो आपसे मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा। हाल ही में इजराइल और इंडिया ने एक हिस्टोरिक 3 साल का प्रोग्राम साइन किया है एक पर्टिकुलर फील्ड में। आपको बताना है कि ये 3 साल का प्रोग्राम किस फील्ड में है, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, डिफेंस या फिर एजुकेशन। कमेंट सेक्शन में करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ना आज के समय आप अगर देखो तो इवन इन जुलाई 2021 इजराइल लगातार एयर स्ट्राइक्स कर रहा है ऑन गाजा स्ट्रिप। पहले क्या था कि जब नेतन्याहू थे तो इनका जो भी असॉल्ट था, जो भी अटैक था, ये काफ़ी न्यूज़ में आता था। अब क्या है कि नफ्ताली बेनेट जब से पावर में आ गए हैं, दुनिया ने ऑलमोस्ट एक्सेप्ट कर ही लिया है कि अब सीज फायर का मजाक रोज ही बना करेगा। इजराइल का जब भी मन करेगा ये आराम से गाजा पे बॉम्बिंग करना स्टार्ट कर देंगे। हाल ही में तो आपको पता होगा कि इवन वेस्ट बैंक में, गाजा तो अलग है ना, गाजा पट्टी में हमास है, इवन जो वेस्ट बैंक है वहां पर भी इजरायली फायरिंग की वजह से एक पैलेस्टीनियन की मौत हो गई। तो इजराइल का जो अग्रेशन है टुवर्ड्स पैलेस्टीन, उसको लेकर इंटरनेशनली अगर एक कंट्री बहुत ही अग्रेसिवली सामने आया इजराइल के एक्सेप्ट द मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज, तो ये देश है चाइना। चाइना आज भी ओपनली आलोचना करता है इजराइल की और ये कहता है कि जिस तरीके से ये लोग अत्याचार कर रहे हैं फिलिस्तीन में ये बहुत ज़्यादा गलत है। और इसके पहले भी आप अगर जाओ, जब नेतन्याहू के अंडर हैवी बॉम्बिंग हुई थी पूरी गाजा पट्टी की, तब इजराइल अकेला देश था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जिसने एक इमरजेंसी सेशन स्टार्ट करवाया था ऑन द इश्यू ऑफ फिलिस्तीन। फिर उसके बाद वोटिंग हुई और इजराइल पे कुछ दबाव पड़ा कि अभी के लिए जो बॉम्बिंग है फिलिस्तीन की ये रोक दी जाए। तो चाइना ने देखो ना सिर्फ ये किया है, उसके अलावा जो इनका सरकारी मीडिया है जो बहुत ही टाइटली कंट्रोल होता है चाइनीज गवर्नमेंट द्वारा, इसने रिसेंटली ये भी कह दिया था कि देखो वेस्टर्न मीडिया चाइना की इतनी आलोचना करता नहीं है क्योंकि जो यहाँ पर ज्यूज़ हैं इनका कंप्लीट कंट्रोल है इंटरनेट और मीडिया पे। ये चाइना ने कहा था। यहाँ पे आप देख पाओगे इजरायली एम्बेसी ने इसको लेकर चाइना पे आरोप भी लगाया कि ये तो ब्लेटेंट एंटी सेमिटिज्म है। एंटी सेमिटिज्म होता है कि जब आप जूइश रिलीजन के खिलाफ बातें करते हो। सेम बातें आपको याद होगा कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भी करी थी CNN चैनल पर, बाद में उनकी काफ़ी आलोचना भी हुई उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को लेकर। ना क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि चाइना ये क्यों कहेगा अपनी सरकारी मीडिया से और जो जूइश रिलीजन के लोग हैं उनको टारगेट क्यों करेगा? देखो चाइना की जो ये सारी प्रैक्टिस है इसमें ये 2 चीज़ें प्रूव करना चाहते हैं। पहली बात तो ये है कि चाइना एंटी मुस्लिम नहीं है। जो भी शिंगशांग प्रोविंस में हो रहा है वो बस वेस्टर्न मीडिया का नैरेटिव है। जो इमरान खान ऑलरेडी बोल चुके हैं कि हम यूएस और वेस्ट की बात नहीं मानेंगे,
शिंगशांग और उइगर मुस्लिम्स के इशू को लेकर हम बात मानेंगे चाइना की कि चाइना ने क्या कहा है कि वो लोग क्या कर रहे हैं वहां पर। दूसरी बात, चाइना यहां पर यह प्रूव करना चाहता है कि अमेरिकन मीडिया आज के समय जो आलोचना करता है चाइना की, ये भी काफी हद तक बायस्ड है, क्योंकि इनका मीडिया काफी हद तक बिका हुआ है। इजराइल को लेकर कोई आलोचना करते नहीं है, मगर चाइना को लेकर बढ़ चढ़ के रिपोर्ट्स पब्लिश करेंगे कि देखो चाइना यहां पर मुस्लिम्स के साथ अत्याचार कर रहा है। तो चाइना का ये आप कह सकते हैं नैरेटिव बिल्ड करने का एक गेम प्लान है, और ये गेम प्लान बहुत ही इफेक्टिवली आज के समय काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख पाओगे, ये एक आर्टिकल है वॉशिंगटन पोस्ट का। यहाँ पर ये लोग खुद ही सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज चाइना को सपोर्ट करती है मुस्लिम क्रैकडाउन के इशू को लेकर। उनको यहाँ पर यह बात समझ नहीं आ रही कि फलस्तीन एक बहुत ज़्यादा इमोशनल इशू है फॉर द इंटायर मुस्लिम वर्ल्ड, चाहे मुस्लिम्स हो इंडोनेशिया के या फिर अल्जीरिया के, सबके लिए फिलिस्तीन काफ़ी हद तक मैटर करता है। तो वहाँ पर यूएस जब इजराइल का समर्थन करते हुए दिखेगा तो ऑल टुगेदर पूरा मुस्लिम वर्ल्ड ही यूएस से नाराज़ होगा। तो जियोपॉलिटिक्स में देखो, ऑप्टिक्स काफ़ी हद तक मैटर करते हैं कि आप किससे हाथ मिला रहे हैं, किससे आप बातचीत कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में आप अगर नोटिस करें तो चाइना ने बहुत ही स्ट्रैटेजिक तरीके से इजराइल को अपना एनिमी दिखाया है इन फ्रंट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। उसके अलावा एक और देखो जेन्युइन फैक्टर है जिसकी वजह से चाइना काफी हद तक फ्रस्ट्रेटेड है टुवर्ड्स इजराइल, ये है ईरान फैक्टर। चाइना ने पिछले कई सालों में काफ़ी इकोनॉमिक पार्टनरशिप बिल्ड करी हैं, डेट दिया है कई कंट्रीज़ को, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पाकिस्तान, उसके अलावा कई सेंट्रल एशियाई देश। मगर जो इनका बेल्ट एंड रोड प्रोग्राम है उसका सेंटर पीस आज के समय है ईरान। चाइना ने अब तक की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट अनाउंस करी है ओनली फॉर ईरान, $400 बिलियन की मैसिव इन्वेस्टमेंट, और ये भी इन्वेस्टमेंट कम डेट ज़्यादा होगा। चाइना को यहाँ पर उम्मीद ये है कि ये सब पैसा ईरान की सरकार को प्रोवाइड करके इनको यहाँ पर एक्सेस मिल जाएगा ईरान के टेलीकम्युनिकेशन प्रोजेक्ट का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, इनके पोर्ट्स का, इनके बंदरगाह का। इससे ऑल टुगेदर चाइनीज मिलिट्री अपना इन्फ्लुएंस ईरान तक भी यहाँ पे बढ़ा सकती है, जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा चाइना के लिए। इनकी मिलिट्री ऑल टुगेदर जो सिर्फ यहीं तक कन्फाइंड थी, आज के समय पाकिस्तान में प्रेजेंट है। सेंट्रल एशियन कंट्रीज में ऑलरेडी आपको चाइना की मिलिट्री मिलेगी, फिर उसके बाद ये ईरान तक भी पहुंच जाएंगे। ये एक बहुत ही बड़ी ओवररीच होगी चाइना के लिए। और यूएसए की तरह ये कोई जंग यहाँ पे लड़ नहीं रहे, ये फ्रेंडली कंट्रीज बना रहे हैं और लगातार अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा रहे हैं इस पूरे रीजन में। तो चाइना डेस्परेटली वेट कर रहा है कि कब यूएसए और ईरान की एक न्यूक्लियर डील हो जाए, दोनों कंट्रीज के बीच पे शांति कायम हो जाए, और उसके बाद चाइना अपने बिलियंस यहाँ पे इन्वेस्ट करना शुरू कर देगा ईरान में। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ी रुकावट है इजराइल। इजराइल हर तरफ से कोशिश कर रहा है कि ईरान न्यूक्लियर डील कंप्लीट ना हो। ना यहाँ पे आप पूछेंगे, अगर ईरान न्यूक्लियर डील चाइना के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है तो ये ओपनली ये बात बोलते क्यों नहीं है? तो इसका आंसर है, देखिए ओपनली ये बोलते हैं। अभी हाल ही में शी जिनपिंग, इमैनुअल मैक्रोन, उसके अलावा जर्मनी की एंगेला मर्केल ने एक मीटिंग करी है, क्योंकि ये तीनों देश पार्ट हैं ऑफ ईरान न्यूक्लियर डील, और तीनों कंट्रीज ने यहाँ पर यह कहा है कि अब समय आ चुका है कि जल्द से जल्द ईरान न्यूक्लियर डील हम फाइनल करें, क्योंकि इसके बाद अगर हम 1-2 साल अगर रुक जाते हैं तो उसके बाद ये डील फाइनलाइज करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा ईरान की जो न्यूक्लियर डील है इसका ऑफिशियल नाम है जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। यहाँ पे आपको मिलेगी P5+1 कंट्रीज, 5 तो हैं परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएसए, और यहाँ पे प्लस आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे जर्मनी को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों कंट्रीज के इंटरेस्ट ऑल टुगेदर कंप्लीटली डिफरेंट है। उसके अलावा एक फैक्टर ये भी आता है कि इजराइल एक बहुत बड़ा वेपन्स एक्सपोर्टर है टू इंडिया। ये इंडिया की और तरीके से भी हेल्प करते हैं। इंडिया को डेवलप करने में आज के समय इजराइल का काफी इंटरेस्ट भी है, तो वो चीज भी चाइना को यहाँ पे पसंद नहीं आती। और इन द फ्यूचर भी आप देखोगे कि चाइना और भी जरा अग्रेसिव स्टेप्स लेगा अगेंस्ट इजराइल। इवन दो दोनों का ट्रेड बहुत जरा बड़ा है, मगर चाइना के जो प्लान्स है रिगार्डिंग ईरान इन्वेस्टमेंट, ये इससे भी कई जरा बड़े हैं। खैर, वापस आते हैं अपने क्वेश्चन में जो मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में इंडिया और इजराइल ने साइन किया है 3 साल का प्रोग्राम कोऑपरेशन करने के लिए, किस फील्ड में? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, एग्रीकल्चर की फील्ड में। यहाँ पे आप देख पाओगे 3 ईयर फ्रेमवर्क यहाँ पे साइन किया है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। इसमें इजराइल बनाएगा भारत में इंडो इजराइल विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस टू क्रिएट मॉडल इकोसिस्टम इन एग्रीकल्चर। ये मैं आपको बता दूं एक बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट लाएगा इंडिया के रूरल सेक्टर में। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, सिंपली जाओ unacademy.com पे, यहाँ पे क्लिक करो एग्जाम पे, फॉर एग्जांपल यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवेज, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लिक करो यूपीएससी पर, और यहाँ पे आप प्रिपेयर कर सकते हैं प्लस कोर्स फॉर 12 मंथ्स। अगर आपका टारगेट ये है कि 2023 के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है तो 12 महीने का कोर्स आपके लिए है। मगर आप एक लकी स्टूडेंट हैं, अगर आप कॉलेज में हैं, आपके पास टाइम है, तो आप परचेज कर सकते हैं
24 month का कोर्स एज वेल. दिस विल मेक यू प्रॉपरली प्रिपेयर्ड फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस 2024. और ये कोर्स 3,000 रुपए पर मंथ का आपको पड़ेगा, मगर ये प्राइस कभी भी पे मत कर देना. यूज करो यहाँ पे प्रोमो कोड PD10 और प्राइसेस यहाँ पे और जरा गिर जाएंगे. सिर्फ 2700 रुपए में आप घर बैठ के कहीं भी प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस विद अनअकैडमीज क्वालिटी कोर्स. और बाय द वे यहाँ पे आपको 10,000 रुपीज वर्थ की एक टेस्ट सीरीज भी फ्री मिलेगी. सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत. थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल.